Good morning, friends. How are you? I think all are fine. So, difference between transaction and events. तो अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो या टीचर्स बनना चाहते हो या टीचर ही हो तो आपको इस चीज़ के बारे में डिफरेंस बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन और इवेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस है। चलते हैं और विद एग्जांपल जान लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है इसमें कि किसको हम ट्रांजैक्शन कहेंगे और किसको हम इवेंट्स कहेंगे। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपकी ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाएगी कि ट्रांजैक्शन हम किसको कहेंगे और इवेंट्स हम किसको कहेंगे। तो चलते हैं और जान लेते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलते हैं। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन के बारे में जान लेते हैं कि ट्रांजैक्शन होती क्या है। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे जो है गिवन है, बिल्कुल ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगी। ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट मीन्स ट्रांजैक्शन क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स। कि सभी ट्रांजैक्शंस क्या हैं? इवेंट्स है। और ट्रांजैक्शन होती क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। तो पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे कैपिटल लगाई हमने 2 लाख रुपए की, या परचेज की, सेल की, कुछ भी अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं हमारे बिजनेस के लिए तो वो क्या कहलाती है? ट्रांजैक्शन कहलाती है। ठीक है। उसके बाद जान लेते हैं एक बार। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में, अगर आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है या फिर ऑप्शन टाइप में भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल आपका इवेंट्स का है, कौन सा एग्जाम्पल आपका ट्रांजैक्शन का है। तो ये सभी ट्रांजैक्शन के ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। की सभी ट्रांजैक्शन जो है किस में लिखी जाती हैं? अकाउंट्स में लिखी जाती हैं। यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन अगर अकाउंट्स में नहीं लिखी जाती है तो वो क्या नहीं हो सकती? हमारी ट्रांजैक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन में क्या इंक्लूड होती है? सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही हम क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद जान लेते हैं इवेंट्स के बारे में। ठीक है। इवेंट्स इज द रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इवेंट्स क्या है? रिजल्ट्स है। किसका रिजल्ट्स है? ये आपकी जो ट्रांजैक्शन का तो अब इवेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लेते हैं। देखो, इवेंट्स क्या है? ट्रांजैक्शन का रिजल्ट्स है। ये तो सब समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या माइंड में कन्फ्यूजन रहती है कि इसमें ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शन क्यों बोलते हैं? कि जो सभी इवेंट्स है वो ट्रांजैक्शन नहीं है। मान लो ये हमारी हो गई ट्रांजैक्शन, इसमें क्या आ गई? सेल्स आ गई, परचेज आ गई। ठीक है। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो भी हैं वो सभी क्या हैं? इवेंट्स हैं। बट जो ये अदर एरिया रह गया, ये हमारा कौन सा आ जाएगा? जिसको कि हम इकोनॉमिक टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। इट मीन्स जो एरिया हमारा किसका हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। वो भी हमारी किसका पार्ट है? इवेंट्स का पार्ट है। लेकिन किसका पार्ट नहीं है? हमारे ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है। क्योंकि ट्रांजैक्शन में हम किसको इंक्लूड करेंगे? जिसको किस में मेजर कर सकते हैं? मॉनिटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कोई एम्प्लॉयज़ की हम अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है, या फिर किसी एम्प्लॉयज़ को निकालते हैं तो उससे जो लॉस होता है वो एक इवेंट्स है। ठीक है। लेकिन उसको हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, तो वो हमारी क्या नहीं होगी? ट्रांजैक्शन नहीं होगी। आई होप अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। इसके अलावा एक और डेफिनेशन दी जाती है आपकी इवेंट्स की कि एंड ऑफ द कि ट्रांजैक्शन के एंड में जो रिजल्ट्स निकल के आता है ना, उसको भी हम क्या कहते हैं? इवेंट्स कहते हैं। जैसे रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, कि हमारे प्रोडक्शन के लिए कितना रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कई बार ये एग्जाम्पल जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इवेंट है या ट्रांजैक्शन है। तो ये हमारी क्या होती है? इवेंट होती है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट क्या है? एंड में रिजल्ट्स ही आपका दिखाता है कि इन ट्रांजैक्शंस का क्या रिजल्ट्स निकल के आया है, प्रॉफिट निकल के आया है या लॉस निकल के आया है। और कैश बैलेंस एट द एंड, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, न्यू मैनेजर अपॉइंटेड एंड फिक्स्ड हिज सैलरी 40,000 पर मंथ। ये सभी एग्जाम्पल हमारे किसके हैं?
इवेंट्स के हैं हमारे। क्यों? क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं एट द एंड क्या निकल के आ रहा है, रिजल्ट्स निकल के आ रहा है। अब एक बात और कही जाती है जो कि मैंने पहले भी बताई थी, ऑल इवेंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड। क्यों? क्योंकि कुछ ओनली दोज इवेंट्स आर रिकॉर्डेड विच आर मेजरेबल इन टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इवेंट्स के अंदर हम दोनों को इंक्लूड करते हैं। आपकी जो आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक जो दो टाइप की हमारी इवेंट्स होती हैं, उनमें से सिर्फ हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ही क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और वही हमारी ट्रांजैक्शन का पार्ट होती हैं। लेकिन नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स जो भी होती हैं, ठीक है, जो कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि किसी एम्प्लॉयज़ का निकल जाना, किसी एम्प्लॉयज़ का आना, देखो कोई अच्छा एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ निकल जाता है, उसकी जगह पे कोई दूसरा एम्प्लॉयज़ आता है, फ्रेश एम्प्लॉयज़ आता है, तो उससे कंपनी को लॉस तो होता है, लेकिन उसे किस में मेज़र नहीं कर सकते, अमाउंट्स में मेज़र नहीं कर सकते। इसीलिए वो किसका पार्ट बन के रह जाता है, इवेंट्स का पार्ट बन के रह जाता है, हमारी ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं बनता। आई थिंक अब आपको कोई कन्फ्यूजन जो है इसमें नहीं रही होगी, और अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। और अगर हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच। तो इसी टाइप्स की आगे भी आपको वीडियोस जो है मिलती रहेंगी। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।